हाय गाइस, वेलकम टू द लारावेल इंटरव्यू सीरीज। आज एक हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो सीनियर से आस्क किया जाता है। हाउ यू कैन लोड 1 मिलियन रिकॉर्ड्स इन द लारावेल। अगर आपको हम 1 मिलियन रिकॉर्ड्स दें तो आप उसको किस तरह से ऑप्टिमाइज वे से लोड करेंगे। आपसे एक प्रॉपर क्यूरी पूछी जाती है कि आप क्यूरी किस तरह से राइट डाउन करेंगे, या लारावेल के पर्सपेक्टिव से आप किस तरह से उस चीज़ को लिखेंगे, राइट। सो ये क्वेश्चन आपसे किया जाएगा। इवन आप सीनियर डेवलपर का जस्ट नॉन प्रैक्टिकल ओवरव्यू दे रहे हैं या प्रैक्टिकल दे रहे हैं, ये चीज़ आपसे पूछी जाएगी। तो सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करते हैं, पोस्ट और लेट से हमारे पास 1 मिलियन पोस्ट हैं, तो हमने उसको किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करना है। तो आपने कहना है कि बाय डिफ़ॉल्ट जिस तरह से हमारे पास पोस्ट ऑल हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ नहीं करेंगे। हम सबसे पहले जो चीज़ करेंगे उसके जो रिलेटेड मॉडल्स होंगे उनको हम ईगर लोड करेंगे। लेट से पोस्ट का रिलेशनशिप है यूज़र्स के साथ, तो हम विद मेथड के थ्रू उसको ईगर लोड करेंगे। ये आपकी एक लाइन हो गई। उसके बाद सेकंड आपने कहना है कि हम स्पेसिफिक कॉलम्स उसके सिलेक्ट करेंगे, हम सिलेक्ट ऑल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। हमें जो जो कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं, लेट से टाइटल रिक्वायर्ड है और डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है, तो हम जस्ट उन्हीं को कॉल करेंगे और उसके कॉलम्स को फैच भी नहीं करेंगे, तो हमारी क्यूरी ऑप्टिमाइज होगी। देन उसके बाद हम उसके लिए चंकिंग यूज़ करेंगे। हम अपने डेटा के चंक्स बनाएंगे ताकि हमारी जो मेमोरी है उसके अंदर एट वंस 1 मिलियन रिकॉर्ड्स लोड ना हो। अदरवाइज़ हमारा जो सिस्टम है, यानी कि जो सर्वर है, वो क्रैश भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो उस चीज़ को डील ना कर पाया तो या तो क्रैश हो जाएगा या फिर बिज़ी हो जाएगा और दूसरे यूज़र को फैसिलिटेट नहीं करेगा। तो इसलिए हम 1 मिलियन डायरेक्टली कॉल करने के बजाय हम 1000 या 10,000 के चंक्स बना लेंगे और देन उसको डेटा को फैच करेंगे। तो इससे हमारी जो मेमोरी है वो 1 मिलियन के लिए रिजर्व नहीं होगी। देन उसके बाद आप कह सकते हैं कि हम कर्सर मेथड यूज़ करेंगे या लेज़ी मेथड यूज़ करेंगे। ये कर्सर मेथड और लेज़ी मेथड हमारे पास यूज़ होते हैं क्यूरी को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। तो लारावेल हमारे लिए इससे क्यूरी को ऑप्टिमाइज़ कर देता है। तो आपने कहना है कि हम कर्सर और लेज़ी को यूज़ करते हुए इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रॉपर आंसर कर सकते हैं, क्योंकि जब आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन कर रहा होता है तो आपको वो चीज़ आती है, लेकिन आप उस चीज़ के लिए वैसे प्रिपेयर नहीं होते, आपका माइंड उस साइड पे नहीं जा रहा होता। तो इसलिए आपने याद रखना है कि आपने सबसे पहले ईगर लोड करना है, देन स्पेसिफिक कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, देन चंकिंग करनी है। उसके बाद आपने कर्सर या पेजिनेट को कर्सर या लेज़ी को यूज़ करना है, ठीक है। आप उनको एक और अपना वो भी दे सकते हैं कि आप पेजिनेशन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पेजिनेट ऐसे 1 मिलियन रिकॉर्ड्स यूज़ करने हैं तो आप 100 की पेजिनेशन में ला लेंगे। पहले 100 रिकॉर्ड्स को गेट करेंगे, देन सेकंड 100 को, एंड देन पेजिनेशन लिंक बन जाएंगे। यूज़र वहाँ पे क्लिक करेगा और उनको गेट कर लेगा डायरेक्टली। हमें 1 मिलियन को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत भी नहीं है। बट ये है फॉर द प्रोसेसिंग पर्पसेस कि आपने 1 मिलियन पे प्रोसेस करना है, तो आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, राइट। और अगर इंटरव्यूअर आपसे इस तरह से पूछता है कि लेट से आपके पास एक टेबल है जिसके अंदर आपने 1 मिलियन रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराने हैं और वो भी डेटा टेबल में यूज़ करने हैं, राइट। डेटा टेबल वहाँ पे अप्लाई करना है, लाइक उसमें असेंड डिसेंड भी हो सके, उसमें सर्चिंग भी हो सके, उसकी पेजिनेशन वगैरह भी आए। तो इस चीज़ को कैसे अचीव करना है, इसको अचीव करने के दो वेज होते हैं। एक हमारे पास क्लाइंट साइड डेटा टेबल होते हैं और एक हमारे पास सर्वर साइड डेटा टेबल्स होते हैं। तो आप वहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे, आप वहाँ पे सर्वर साइड यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं क्लाइंट साइड क्या है। क्लाइंट साइड क्या करता है कि आपके 1 मिलियन रिकॉर्ड हैं, तो 1 मिलियन को एट वंस आपके सिस्टम के अंदर लोड करेगा, बट शो एट वंस 100 सामने दिखाएगा, लेकिन एट वंस 1 मिलियन को गेट कर लेगा। तो उस टाइम आपकी सारी मेमोरी यूज़ हो रही होती है। लेकिन सर्वर साइड डेटा टेबल क्या करेगा, 1 मिलियन से जस्ट 100 को गेट करेगा और शो भी 100 कराएगा। तो इससे आपकी क्यूरी भी इंस्टेंटली रिकॉर्ड्स को गेट कर पाएगी और देन आपकी सिस्टम पे लोड भी कम होगा। तो आप इस तरह से रिस्पॉन्स करके अपने इंटरव्यूअर को सेटिस्फाई कर सकते हैं और अपने हायरिंग के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। सो thank you so much for watching this one, and if you want to
watch more videos related to the interviews, subscribe this channel and stay tuned for this series. Bye bye.